वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो हम शुरू करते हैं राव तेरे केस 2 कंट्रोल सिस्टम का नेक्स्ट प्रॉब्लम राव तेरे केस 2। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन में कोई आइडेंटिफाई किया हुआ नहीं रहता कि वो केस 2 से बिलोंग करता है या नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ छोटा लगता है, तो कुछ एलिमेंट्स इधर एब्सेंट है, मतलब हम इसे करेक्ट करेंगे। s⁴ के बाद हमें चाहिए s³ जो इधर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे प्लस 0s³ प्लस 2s² के बाद s प्रेजेंट चाहिए था जो इधर एब्सेंट है, तो हम लिखेंगे 0s प्लस 1। तो इस तरह से हम पूरे वैल्यूज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम राव तेरे को सॉल्व करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे s⁴, s⁴, s², s⁴, s⁴. उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम ऑड टर्म्स लिखेंगे 1 2 1, फिर हम इवन टर्म्स लिखेंगे। इवन टर्म्स क्या है? 0 0। अरे बाप रे, 2 0 आए, 1 0 आए तो एप्सिलॉन वाला क्वेश्चन, 2 0 आए तो केस 2 वाला क्वेश्चन। केस 2 में 2 0 आने पे ये तुम्हारा केस 2 का क्वेश्चन है। तो केस 2 के क्वेश्चन को हम डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। अभी डेरिवेटिव से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। केस 2 के क्वेश्चन को हम डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। जिधर हमें 0 मिले हैं उसके ऊपर की टर्म का हम डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो की इक्वेशन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे dx1/ds, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि हमारा इधर s प्रेजेंट है। अब डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे? ऑलरेडी मेरे वीडियोस डाले हुए हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ इसका बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ x⁻n का फॉर्मूला। n का फॉर्मूला है nx⁻n-1। सेम हम फॉर्मूला s⁴ के लिए अप्लाई करेंगे। s⁴ देखो, अगर s⁴ है तो उसका आंसर आएगा 4s, यानी nx⁻n-1, मतलब 4s⁴ ये पावर में आएगा। देखो समझा? नेक्स्ट आगे जाएंगे हम। 2 × s² का डेरिवेटिव आएगा 2, पावर आगे आई 2s⁻² प्लस 1, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारा आंसर आएगा 4s³ प्लस 2 2 4s प्लस 0, मतलब 4s। तो ये हमारा आंसर आया। ये आंसर को हम इन जीरोस की पोजीशन पे प्लेस करेंगे नेक्स्ट रो में। क्या आया हमारा आंसर? 4 4, तो हम इधर लिखेंगे 4 4। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर सेम नॉर्मल कंडीशन जैसा सॉल्व करेंगे। डाउन टू अप, अप टू डाउन, अपॉन कॉर्नर पोजीशन। 4 2 8 माइनस 4 1 4 अपॉन 4। तो आंसर आएगा हमारा 4/4 इज 1। 1 के नीचे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो ये 1 डायरेक्ट नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हमारा आंसर आया 1 1। तो हमारा आंसर आया 1 1। फर्दर हम सॉल्व करेंगे। डाउन टू अप, अप टू डाउन, 4 1 4 माइनस 4 1 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू भी ये 0 नीचे आएगा, तो ये भी 0। तो दोनों 0 वापस आने की वजह से वापस हमारा कौन सा प्रॉब्लम होता है? केस 2 का प्रॉब्लम आता है, मतलब हमें वापस से डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। तो फिर ये रो नंबर कितनी है? 4। तो हम dx
हाँ, इसके जस्ट ऊपर वाली रो मतलब रो नंबर 3 का हम डेरिवेटिव लेंगे। जीरोस के ऊपर की रो का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो 2 जीरो आने की वजह से ये केस 2 का प्रॉब्लम है। सिमिलर हम इसके ऊपर की रो का डेरिवेटिव लेंगे। रो नंबर 3 यानी dx3, रो नंबर 3 मतलब x3 इज इक्वल टू, यहां 1 प्रेजेंट है तो s स्क्वायर 1s स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू एक जंप करके लेंगे। s स्क्वायर के बाद क्या आता है s, तो s स्क्वायर के बाद हम s नहीं लेते हुए s रेस टू 0 लेंगे, मतलब 1s रेस टू 0, 1s रेस टू 0। सिमिलर हमने इधर सॉल्व किए थे s रेस टू 4 फिर 2s स्क्वायर, बीच की एक वैल्यू मिसिंग है, तो s रेस टू 0 होने की वजह स्क्वायर प्लस 1। तो हम फर्दर इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। x3 डेरिवेटिव ऑफ x3 अपॉन डो s ds, s स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2s रेस टू 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब हमारा आंसर आएगा 2s। यहां तक समझा? वन के नीचे 0 होने की वजह से 1 वैल्यू वापस से कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ये हमारा केस 2 का आंसर आया है। इस तरह से पूरा आंसर आने के बाद हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम को चेक करने पे हमें जो आंसर मिलता है, फर्स्ट कॉलम को चेक करने पे आंसर क्या मिलता है कि सब पॉजिटिव आंसर होने की वजह से देयरफॉर सिस्टम is stable। रीजन क्या लिखेंगे? नो साइन चेंज प्रेजेंट इन फर्स्ट कॉलम, नो साइन प्रेजेंट इन फर्स्ट कॉलम, देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल। तो हमारी ये सिस्टम स्टेबल है। तो एक बार देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वस्ता क्लासेस।